एक तो जैसे आप देखते हैं कि 22 अप्रैल के बाद जो यात्रा की जहाँ कमी आई है, तो गलत अफवाहें देश में फैलाई जाती हैं। जब सृष्टि में दिन और रात बने हैं तो इसीलिए बने हैं रेस्ट के लिए, और जब सृष्टि में चाहे भगवान खुद भी आ जाते हैं तो हमने रखा है कि उसको जीवादान जब देते हैं या उनको पूजते हैं, पूजा करते हैं, तो सुबह भी और शाम को भी और दोपहर को भी शाम। कई जगह मंदिरों में तो 1 से 4 बजे तक बंद, आप वृंदावन चले जाओ जी, वहां पर तो 1 से 4 मंदिर बंद रहता है के लिए खुलते हैं। हमने कहा कि आज यात्रा नहीं है, आप अनाउंस करो कि हाँ ठीक है जी, हम अपनी पुरानी गुफा को चालू कर रहे हैं और पुरानी गुफा 1 महीने के लिए चालू कर रहे हैं। यात्रा बढ़ेगी तो आपको शॉर्ट टर्म तो खोलो जिससे यात्रा बढ़ेगी, आप परमानेंट भी खोल सकते हो उस रात को। मैंने कहा यात्री जाना चाहता है जी, यात्री खुश होकर जाएगा दर्शन करके, यात्री जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए प्यारे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। मेरा नाम है निकुंज और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल पूजा शर्मा वैष्णवी, एज वेल एज फेसबुक पेज पूजा शर्मा वैष्णवी। अभी आप सभी के समक्ष जो नज़ारा प्रस्तुत है वो है यात्रा मार्ग का। आज है 15 मई सन 2025 और दिन है बृहस्पतिवार का। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, सबसे पहले आपने इंट्रो देखा होगा और इंट्रो में आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ आपको हम आज की वीडियो में सबसे पहले मौसम का हाल बताएंगे और बताएंगे आपको एक्स मिनिस्टर श्री जुगल किशोर शर्मा जी ने श्राइन बोर्ड को जो ज्ञापन सौंपा है उसमें उन्होंने क्या क्या डिमांडें रखी हैं। साथ साथ आपको बताएंगे इस समय अर्धकुंवारी में वेटिंग टाइम कितना चल रहा है, हेलीकॉप्टर की सर्विस लगातार चल रही है या नहीं चल रही है, और यात्रा में आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं। आरती की बुकिंग के लिए आपको कहां संपर्क करना है या आप निःशुल्क आरती में कैसे बैठ सकते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के मौसम से कि आज माता रानी के दरबार में मौसम आपको कैसा मिलने वाला है। बात करूं आज 15 मई सन 2025 की, तो आज आपको मौसम यहां पर तेज सुबह से ही कड़कड़ाती धूप देखने के लिए मिलने वाली है। जी हां, टेम्परेचर की बात करूं तो मिनिमम टेम्परेचर 19 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 27 से 28 डिग्री तक यहां पर देखने के लिए आपको मिल सकता है। दिन के समय में यात्रा करते समय आपको पसीने आ सकते हैं, तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर से कैरी करके यात्रा कीजिएगा और आराम से आप पैदल की ट्रैकिंग कीजिएगा, जिससे कि आपको गर्मी का आभास ज़्यादा बिल्कुल ना हो। रात्रि के समय में भवन पर आपको अभी भी हल्की फुल्की सर्दी देखने के लिए मिलने वाली है। छोटे बच्चे जो बुजुर्ग जा रहे हैं तो उनके गर्म कपड़े जरूर से साथ में लेकर के जाइएगा। साथ साथ वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इस समय यात्रा में मिलने वाली सुविधाओं की। जी हाँ, देखिए यात्रा में सबसे पहले बता दूं आपको कि हेलीकॉप्टर सेवा जो कल ही शुरू कर दी गई थी माता रानी जी की यात्रा में, अब आपको हेलीकॉप्टर की सेवा भी सुचारू रूप से मिल जाएगी, जिसके लिए आप ऑनलाइन टिकट भी कर सकते हैं। साथ साथ ऑफलाइन टिकट भी आपको यूं ही जाकर के मिल जाएगी कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि भक्तों की बहुत कम संख्या इस समय माता रानी के दरबार जा रही है, तो इसके लिए आपको वहां पर ऑफलाइन टिकट में भी कोई परेशानी नहीं होगी। साथ साथ अगर आप कटरा के अंदर रुकना चाहते हैं तो जो सुविधा 3 दिन पहले हमने अपनी वीडियो में आपको बताई थी, आशीर्वाद भवन में आप जाकर के निहारिका कॉम्प्लेक्स के अंदर कटरा मेन बस स्टैंड पर उसमें जाकर के बिल्कुल निःशुल्क तरीके से रुक सकते हैं। साथ साथ यात्रा मार्ग में मिलने वाली अन्य सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो पालकी की सुविधा, जो कि 4 लोग उस एक पालकी को लेकर के चलते हैं, उसमें अभी आपको यहाँ पर कमी देखने के लिए मिलने वाली है और यहाँ पर पालकी वाले आपको आसानी से इस समय नहीं मिलने वाले हैं। साथ साथ घोड़े की सुविधा आपको यहाँ पर सुचारू रूप से मिल जाएगी, लेकिन वो भी आपको बहुत कम लोग हैं जो अभी यात्रा मार्ग पर देखने के लिए मिलने वाले हैं घोड़े पिट्ठू वाले, क्योंकि भक्तों की संख्या में कमी होने के कारण सभी लोग अपने अपने घर की तरफ यहाँ से रवाना हो चुके हैं, क्योंकि इस समय यहाँ पर भीड़ बहुत कम है यात्रा में, तो इसके कारण यहाँ पर आपको घोड़े वाले भी बहुत कम देखने के लिए इस समय मिलने वाले हैं।
वैसे यात्रा की बात करूं तो बैटरी कार की सेवा जो हिमकोटी मार्ग पर आपको मिलती है, आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हैं, बिल्कुल सुचारू रूप से आपको मिल रही है। और बैटरी कार की ऑफलाइन टिकट भी आपको बहुत आसानी से इस समय यात्रा में मिल जाएगी। अगर आपकी ऑनलाइन टिकट है तो ऑनलाइन टिकट के समय पर आपको पहुंचना पड़ेगा अर्धकुंवारी के बैटरी कार काउंटर पर या फिर भवन के बैटरी कार काउंटर पर। लेकिन अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी आप वहां पर जैसे स्लॉट खुलता है तो वहां से आपको ऑफलाइन की टिकट भी आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं एक आंकड़े की कि इस समय माता रानी जी के दरबार में कितनी संख्या भक्तों की पहुंच रही है। देखिए, अगर मैं परसों की बात करूं तो लगभग 4000 के करीब की यात्रा परसों माता रानी जी के दरबार में देखने के लिए मिली थी। और अगर मैं कल की बात करूं तो लगभग 3,500-4 हजार का ही आंकड़ा कल भी दरबार में देखने के लिए मिला। अभी लगातार भीड़ इसी तरीके से चल रही है, तो साथ ही साथ आपको दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल खुले से दर्शन हो रहे हैं। अब बात करते हैं आरती की। देखिए, श्राइन बोर्ड ने इस समय जो यात्रा कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है। जो भी भवन पर पहुंच रहे हैं या गर्भजून गुफा पर पहुंच रहे हैं, दोनों ही जगह आरती होती है और वहां पर आपको आरती में बिल्कुल निःशुल्क बैठने दिया जा रहा है। पहले इस आरती के लिए आपको 2000 रुपये की भवन पर रसीद कटानी पड़ती थी, साथ साथ अर्धकुंवारी के लिए 500 रुपये की रसीद आपको कटवानी पड़ती थी। लेकिन अभी आप जाकर के बिल्कुल निःशुल्क तरीके से अटका आरती में बैठ सकते हैं। इस तरीके की सुविधा श्राइन बोर्ड ने की हुई है। तो आप जाएंगे तो अगर आप आजकल में यात्रा कर रहे हैं और भक्तों की संख्या अभी भी कम बनी हुई है तो आप निःशुल्क तरीके से आरती में बैठ सकते हैं और आप अटका आरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। अटका आरती में माता रानी जी की बहुत आनंद आता है। अगर आप अटका आरती में बैठेंगे तो आप हमारे साथ अपनी वीडियो या फोटो जरूर शेयर कीजिएगा और आप किस दिन आरती में बैठते हैं उसकी डेट भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। साथ साथ किस दिन माता रानी के दरबार आ रहे हैं दर्शन करने के लिए वो डेट भी आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा जी की। जी हाँ, कल वो माता रानी जी के कटरा में स्थित निहारिका कॉम्प्लेक्स पर पहुंचे और उन्होंने मां भगवती जी के दरबार का एक ज्ञापन अंशुल गर्ग जी को, जो कि श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं, उनको सौंपा। और उनकी जो डिमांड थी वो थी कि वो चाहते थे कि माता वैष्णो देवी दरबार में माता रानी जी को भी कुछ समय के लिए आराम दिया जाना चाहिए। देश के हर एक मंदिर के अंदर इस समय भगवान को आराम करने के लिए शयन कक्ष बनाया जाता है, जिसमें प्रभु को या माता रानी की तस्वीर को या पिंडी स्वरूप हो या मूर्ति स्वरूप हो, उन सभी को आराम दिया जाता है और एक समय के समय उसको बंद किया जाता है दर्शनों के लिए। तो उनकी डिमांड यही थी कि माता रानी जी के दरबार में भी माता रानी जी का शयन कक्ष होना चाहिए और कुछ समय के लिए माँ भगवती जी को भी वहाँ पर आराम करने देना चाहिए। साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि इस समय जो यात्रा में बहुत कम भक्त आ रहे हैं, लगभग 2500, 3000, 5000 तक इस समय भक्त आ रहे हैं। तो उनका मानना था कि इस समय श्राइन बोर्ड को प्राचीन गुफा के कपाट भी खोलने चाहिए और भक्तों को ये मैसेज देना चाहिए कि इस समय प्राचीन गुफा के कपाट खुले हुए हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और प्राचीन गुफा से आप दर्शन कीजिए। क्योंकि जनवरी महीने में जो प्राचीन गुफा को खोला जाता है उस समय भक्तों की 10,000 की संख्या को देखा जाता है और उसी समय यहाँ पर प्राचीन गुफा को खोला जाता है। तो भक्त अगर इस समय यात्रा पर कम है तो प्राचीन गुफा को खोलने के लिए भी उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि अगर इस तरीके का कोई इनिशिएटिव श्राइन बोर्ड लेता है तो वो बहुत अच्छी बात होगी और एक मैसेज पब्लिक तक जाना चाहिए कि जिससे कि पब्लिक अब माता रानी के दरबार की तरफ बढ़ना शुरू करे। साथ ही साथ अब बात करते हैं इस समय अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की। अर्धकुंवारी के वेटिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो इस समय कोई भी वेटिंग टाइम अर्धकुंवारी में नहीं चल रहा है। 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या कई बार जब भीड़ बिल्कुल नहीं होते तो आपको डायरेक्टली गर्भजून गुफा के दर्शन की लाइन में लगा दिया जाता है। तो अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको भी इसी तरीके से गर्भजून गुफा में अभी दर्शन होने वाले हैं। बात करूं माता रानी जी की यात्रा की तो बिल्कुल सुचारू रूप से मां भगवती जी की यात्रा चल रही है। आप बिना डरे, बिना झिझक के माता रानी के दरबार आ सकते हैं। अगर आपकी भी टिकट है आने वाले दिनों में या आजकल में तो आप घबराइए मत और आप माता रानी के दरबार आ जाइएगा। बात करूं भवन पर मिलने वाली सुविधाओं की तो चाहे वो डोरमेट्री की सुविधा हो, चाहे वो निःशुल्क धर्मशाला की सुविधा हो, तो सब कुछ सुचारू रूप से भक्तों को यहाँ पर मिल रही हैं। ब्लैंकेट स्टोर हो या दुर्गा भवन के अंदर फ्री धर्मशाला हो या मनोकामना भवन के अंदर फ्री धर्मशाला हो, सब कुछ मिल रही है। आप जा कर के वहाँ पर रुक सकते हैं रात्रि के समय में भी। साथ ही साथ
भवन पर मौजूद आपको वेटिंग हॉल की सुविधा या और अन्य सुविधा जैसे कि स्मार्ट लॉकर की सुविधा या दुर्गा भवन के अंदर डिजिटल लॉकर की सुविधा, ये सब कुछ भक्तों को मिल रही है। यात्रा में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भक्तों की कमी है और माता रानी जी बिल्कुल अपना आंचल बिछाए बैठी हैं। आपके दर्शन का इंतजार है, तो आप किस दिन दर्शन करने के लिए माता रानी के आ रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता देना। माता रानी जी के दर्शनों की अगर मैं बात करूं तो मात्र 10 मिनट में ही इस समय माता रानी के दर्शन करने का मौका मिल रहा है और अच्छा खासा समय आपको पिंडियों के पास खड़े होने का मिल रहा है। अगर आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि जाकर के एकदम बाहर निकाल दिया जाएगा और बड़े प्यार से आप माता रानी के इस समय दर्शन कर सकते हैं। बात करूँ अगर मैं कटरा की, तो देखिए कटरा के अंदर भी सारी की सारी सुविधाएं भक्तों को मिल रही हैं। अब इस समय डरने की कोई बात नहीं है, कोई ब्लैकआउट इस समय नहीं है दरबार में, किसी तरीके की कोई भी परेशानी इस समय कटरा के अंदर नहीं है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। और कटरा के अंदर भी आपको रेलवे स्टेशन के बाहर RFID कार्ड के काउंटर और वहां से कटरा मेन चौक तक आने के लिए होटल, टैक्सी सब कुछ आपको सुचारू रूप से मिलने वाली है। यहाँ तक कि कटरा के अंदर पूरा मार्केट खुला हुआ है। कटरा के RFID कार्ड के काउंटर जो कि कटरा मेन चौक है पर वो भी खुले हुए हैं और सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक खुल रहे हैं। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। होटल, गेस्ट हाउस, टैक्सी स्टैंड सब कुछ खुला हुआ है। आप जब आएंगे तो आपको सारी की सारी सुविधाएं वहां पर सुचारू रूप से चलते हुए मिलने वाली हैं। इंतजार है तो सिर्फ भक्तों का और माता रानी को सिर्फ अपने भक्तों का इंतजार है, तो आप बहुत जल्दी से माता रानी के दरबार जाइएगा। हम माता रानी जी से यही कामना करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आप जल्दी से माँ भगवती जी के दरबार जाएं, माता रानी के दरबार दर्शन करने के लिए। जी हाँ, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और एक प्यारा सा जय माता दी लिख कर अपने आने की तारीख भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। आप यात्रा पर आएँ, माता रानी यही चाहती है और यात्रा पर आने के बाद माँ भगवती के दर्शन करने के बाद आप सहकुशल अपने घर की तरफ भी जाएं। हम भी यही चाहते हैं और माता रानी जी से हम यही कामना करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। कोई भी नेगेटिव थॉट लेकर के आप दरबार ना आइएगा, क्योंकि माता रानी जी की यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है और इस समय बहुत खुले से माँ के दर्शन हो रहे हैं। यात्रा मार्ग में सारी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। मिलते हैं आपसे फिर एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।